भाई साहब, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर युवाओं के लिए आज आपका क्या संदेश है? आप सभी को भगवान बुद्ध के जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, यानी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। संयोग से पूर्णिमा का ही दिन था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि बुद्ध को जाने, बुद्ध को समझे। बुद्ध को जानकर विश्व के अनेक देश उनको मानने लगे हैं, अनुसरण करने लगे। आज आप देखेंगे कि ध्यान की ओर विश्व दौड़ रहा है। जितने भी पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग हैं आज सनातन की ओर दौड़ रहे हैं, ध्यान को जानना चाहते, बुद्ध के ध्यान को समझना चाहते, विपश्यना को समझना चाहते हैं। बुद्ध ने अहिंसा का मार्ग दिखाया, बुद्ध अहिंसावादी थे। आज आप देखते होंगे कि विश्व कह रहा है हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। परंतु मैं बात ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ अवसर मिले, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि म्यांमार में रोहिंग्याओं ने आतंक मचा दिया था, तो वहाँ के बौद्ध भिक्षु ने, विराथू जिसमें उनकी लीडरशिप थी, बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने हिंसा का प्रयोग कर रोहिंग्याओं को मार के भगाया। हिंसा का अर्थ और बुद्ध के अहिंसा का अर्थ को समझना होगा। हिंसा कहाँ उचित है? हिंसा वहाँ उचित है जब हमें हमारे धर्म की रक्षा करना है, हमारे समाज की रक्षा करनी है। इस अवसर पर यही कहना है कि बुद्ध के विचारों का अनुसरण करें, विपश्यना को पालन करें और उनके विचारों को समझकर समाज को आगे बढ़ाएं। भाई साहब, आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि भारत में बौद्ध धर्म कैसे आया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका अक्षित जी। भारत में बौद्ध धर्म कैसे आया? तथागत गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, उन्हें इस संसार से मोह हुआ और फिर उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग कर ध्यान की ओर चल पड़े, जंगल की ओर चल पड़े। आज ही के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्धा हो। उनका सिद्धार्थ नाम था। अब उनकी मृत्यु के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद, जो बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ था, उसके बाद उनके अनुयायी, उनके पुत्र बौद्ध बन गए, उनके अनुसरण करे। उनके पुत्रों ने, उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में की। फिर उसके बाद अनेकों राजा आए। सम्राट अशोक ने इसे श्रीलंका से लेकर अन्य राज्यों तक, अन्य पूरे भारतवर्ष से लेकर अन्य जिनको हम भारत से सीमावर्ती जो राज्य है या देश है, वहाँ तक फैलाया, चीन तक फैलाया, बर्मा तक फैलाया। आज अब अभी भी देखेंगे कि बुद्धा की मूर्तियाँ पाई जाती है, खुदाई में मिलती है। अफगानिस्तान में विशालकाय मूर्तियाँ थी जो तालिबान ने तोड़ दी। फिर धीरे 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 सम्राट अशोक और अन्य राजाओं ने इसको फैलाया। फिर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जातिवादी व्यवस्था से कुंठित होकर, त्रस्त होकर 1950 में के आसपास लगभग 5 लाख महार कम्युनिटी के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो आज जो बौद्ध समाज मध्य प्रदेश में, भारत में, भोपाल में जो पाया जाता है, वो बेसिकली महार कम्युनिटी है, जो हिंदू धर्म की ही एक उपजाति हुआ करती थी। तो आज आपको भोपाल के बौद्ध स्तूपों में या महार बस्तियों में, जितने भी वंचित समाज की बस्तियों में जितने भी बौद्ध मिलेंगे, वो बेसिकली कन्वर्ट हुए महार ही लोग हैं।
और भी लोग बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होके, उनके धम्म से प्रेरित होके, उनके ज्ञान से प्रेरित होके, उनके विपश्यना से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपनाते हैं। कि बुद्ध अपने आप में ही ज्ञान की प्रतिमूर्ति है। जो ध्यान को जानना चाहता, समझना चाहता है, वो अवश्य ही बुद्ध को समझता है, पढ़ता है। तो बौद्ध धर्म वास्तव में भारत में इस प्रकार से आया है। धन्यवाद।